हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष द्विवेदी एंड यू आर ऑल वेलकम टू टुडेस वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 50 MCQ जो कि सोनेट 138 के हैं। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ये सोनेट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके UPLT ग्रेड जो लेटेस्ट में एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए, UGC नेट के लिए और अदर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें इंग्लिश लिटरेचर आती है उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, in Sonnet 138, the poet mistress swears that she is made of truth. What does the claim by this? इस लाइन से वो क्या क्लेम करना चाहते हैं? सी इज़ ऑनेस्ट, सी इज़ डिसिटफुल, सी इज़ यंग और सी इज़ जेलस। सी इज ऑनेस्ट, है ना। वो इससे क्या करना चाहते हैं कि वो क्या है, ऑनेस्ट है। इस पोएम में क्या है कि कुछ एज्यूम्सन है कि मतलब उनको पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, फिर भी वो ये मान रहे हैं कि नहीं ठीक है। मतलब इसमें एक चीज़ जो देखी गई है कि अगर आप बेईमानी भी कर रहे हैं तो वो भी ईमानदारी से कर रहे हैं, पैराडॉक्स है ना। तो ऐसी वाली पोयम है कि आपको कुछ चीज़ें अपने जीवन में पता हुई होती हैं कि ये कैसा क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो सामने वाले को महसूस नहीं होने देते कि आपको लगभग सब कुछ पता है। फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं लाइफ में। सो ठीक है, इस पोयम को आप पढ़िएगा बहुत अच्छे से, बाकी इसके क्वेश्चन आंसर से हम इसके पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द poet knows his mistress' words are false, yet he dash believes her, pretend to believe her, argue with her और ignores her. So what is the answer of this question? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा pretends to believe her. Pretends to believe her. Third one. The main theme of sonnet 138 is 138 sonnet की मेन थीम क्या है? इटर्नल यूथ, म्यूचुअल डिसाइड इन लव, डेथ एंड डीके और एम्बिशन एंड प्राइड। इसका क्या होगा? म्यूचुअल डिसाइड इन लव। फोर्थ क्वेश्चन, द इमोशन। जब आप इसकी पोयम वो जो 138 सोनेट है इसको पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेंगे। और इसमें पूरा कवर किया गया है इसके स्ट्रक्चर को, इसकी राइम स्कीम को, इसकी थीम को, इसके टोन को, इसके मूड को, मतलब जितना जो कुछ भी फैक्चुअल है और फैक्चुअल के बाद में जिनमें हाई थिंकिंग लगनी है वो क्वेश्चन भी कवर किए हुए हैं। 50 MCQs हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। सो व्हाट इमोशंस डोमिनेट्स द टोन ऑफ द पोयम? एंगर, आयरनी, फियर और हेटेड। एंगर क्या होगा? गुस्सा जैसा कुछ है ही नहीं, है ना। फियर, डर, हेटेड, हेट तो दिखाई नहीं गई। आयरनी है कि मतलब एक छुपा हुआ चीज़ है, जैसे कि हमें पता है कि सामने वाला क्या है बट हम फिर भी ये एक्सेप्ट करते हैं और चीज़ें करते रहते हैं। जैसे उसको इसमें एक चीज़ है कि जो उसकी लवर है उसको ये पता है कि सामने वाले की एज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो उससे नहीं कहती, या इनको पता है कि वो उसको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए वो कर रही है, फिर भी फिर भी वो ये मानते हैं कि ठीक है, जो भी है चलने दो सही से, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें अपने नॉर्मल उसको करने के लिए, एटमॉस्फेयर को नॉर्मल रखने के लिए करना पड़ता है। सो इसमें क्या है, एक आयरनी है। In unlearned, in the word false, subtilize, the speaker's claims to be innocent, worldly wise, nay but knowingly, truly ignorant. What is the answer of this question? Nay but knowingly. Simple truth suppressed refers to the act of. Simple truth suppressed refers to the act of speaking honestly, hiding reality, praising truth, or seeking wisdom. So, what is the correct answer? Correct answer is hiding reality. The line, therefore I lie with her and she with me, contains a pun on the word. इसमें क्या कर रहा है? लाई, लाई वर्ड ही पन क्रिएट करेगा। ठीक है, क्या क्रिएट करेगा? लाई। The word lie in the sonnet means to recline and to deceive, to dream, to pray, to confess. वो वर्ड क्या होगा इसका आंसर? To recline and to deceive. Which poetic device dominates the final couplet? जो लास्ट कपलेट है उसमें क्या मिला है ये आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा। मेटाफर, पन, इलेट्रेशन और ऑक्सीमोरन। आई थिंक पन। पन इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट इज। अब राइम स्कीम क्या होती है? शेक्सपियरन सोनेट्स हैं
उनकी राइम स्कीम क्या है? उनकी राइम स्कीम है ए बी, BC BC, CD CD और ABAB, CD CD, EF और GG। ABAB, CD CD, EF और GG। हाँ सॉरी, ABAB, ये इसका ए नंबर करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं और एक कपलेट होता है जो कि कंक्लूजन होता है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स डिस्कस की हुई होती हैं। Sonnet 138 is written in free verse, iambic pentameter, ट्रैकाइक टेट्रामीटर और ब्लैंक वर्स। ये लिखी गई है आयम्बिक पेंटामीटर में। ये लिटरेरी वर्ड्स हैं जो आपको जब आप इसकी लिटरेचर में जो ये टर्म्स रहते हैं इनको पढ़ोगे तब समझ में आएंगे। द स्पीकर्स बिलव्ड इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज द डार्क लेडी, द फेयर यूथ, द डिवाइन फिगर और एक ह्यून। एक डार्क लेडी के बारे में डिस्कस किया हुआ है पोएम में। द स्पीकर एडमिट्स ही इज स्टिल यंग, ओल्ड एंड इनसिक्योर, रिच एंड पावरफुल, इंडिफरेंट। वर्ड ओल्ड एंड इनसिक्योर। जो स्पीकर है वो खुद को क्या एडमिट कर रहे हैं कि वो ओल्ड हो चुके हैं, है ना। व्हाट इमोशन डज द स्पीकर सप्रेस इन दिस पोएम? कौन सा इमोशन है जो इसमें वो सप्रेस करना चाहते हैं? प्राइड, जेलसी, सेम ऑफ एजिंग और लव फॉर अनदर। सेम फॉर एजिंग, है ना, वो अपने आप को बहुत एजेड मानते हैं। द पोएट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज लवर लाइज इज वन ऑफ रिसेंटमेंट, acceptance, hostility or indifference. What is the correct answer? Acceptance. Vainly thinking that she thinks me young expresses self-deception, confidence, honesty or joy. What is the answer of this question? Answer number A, self-deception. Which theme best defines the sonnet 138? The conflict between love and truth, political ambition, the pain of loss, religious devotion. क्या होगा? What theme best defines the sonnet 138? लव और ट्रुथ के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, शायद यही होना चाहिए। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ट्रुथ, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना कि प्यार तो करते हैं लेकिन सत्य नहीं बोल पा रहे हैं, है ना, कि ऐसा है जैसे ओल्ड एज है। द स्पीकर लव अफेयर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूचुअल ऑनेस्टी, म्यूचुअल लेइंग, म्यूचुअल हेटेड or innocent love. What is the answer? Mutual laying. Unlearned in the word false, subtleties, shows the use of irony, alliteration, simile or hyperbole. Irony. The line simply I credit her false speaking tongue shows the speaker's blind devotion, awareness of deceit, jealousy or ignorance. अवेयरनेस ऑफ डिसाइड। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग, मतलब उसको पता है, किसको? राइटर को, है ना, जो ये पोएम लिख रहा है उनको पता है कि जो उससे उनकी जो लवर है, जो पीएसी है, वो क्या कर रही है, लगातार झूठ बोल रही है ना, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वो अपना चीज़ को अपने अंदर ही रख रहे हैं, उसको ये महसूस नहीं होने दे रहे कि उन्हें पता है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लव और ट्रुथ के बीच में। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट? शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 क्वार्टरेंस होते हैं एंड एक कपलेट होता है। आंसर नंबर ए ही करेक्ट है। द फाइनल कपलेट इन द सोनेट फंक्शन टू समराइज एंड रिसॉल्व, बिगिन अ न्यू टॉपिक, रिजेक्ट द थीम, ब्रेक द राइम। द फाइनल कपलेट इन द सोनेट फंक्शन, जो फाइनल कपलेट है वो सोनेट में क्या फंक्शन करता है? समराइज एंड रिसॉल्व नहीं, बिगिन अ न्यू टॉपिक नहीं होता, रिजेक्ट द थीम नहीं होता, ब्रेक द राइम नहीं होता। ये आंसर ही करेक्ट है, समराइज। कुछ क्वेश्चंस के ध्यान रखिएगा, हमें कुछ ऐसे आंसर्स देने पड़ते हैं कि हमें कुछ चीज़ें पता नहीं होती, लेकिन हम कुछ चीज़ें पता होने के बाद कुछ ऑप्शंस को अवॉइड कर सकते हैं, है ना। जैसे ब्रेक द थीम, अब हमें इसका पता है, समराइज एंड रिसॉल्व हाँ ठीक ठाक लग रहा है, बट बिगिन अ न्यू टॉपिक ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। रिजेक्ट द थीम, ये कौन सा ऑप्शन है, कुछ समझ में ही नहीं आया। ब्रेक द राइम, राइम क्या, ब्रेक मतलब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा ना। हाँ, तो ये कोई सार्थक आंसर्स नहीं है। समराइज एंड रिसॉल्व भी इसके साथ बेस्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एलिमिनेट करके भी कर पाते हैं। सी बिलीव्स मी यंग, सी बिलीव्स मी यंग, although she knows my days are past and past the best,
conveys flattery, nostalgia, self irony or anger. Self irony, वो मानती है ना, वो मानती है कि वो कि लेखक यंग है, लेकिन ऐसा नहीं है. The mood of the poem is primarily bitter, playful and ironic, tragic or hopeful. Playful and ironic. थोड़ा सा जुकाम ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठंडी भी ठीक ठाक सी होने लगी है. Therefore, I lie with her demonstrates the blending of physical and moral laying, simple affection, open confession, rejection of love. What is the correct answer of this question? Correct answer is the blending of physical and moral laying. Answer number A, option A. The poet's acceptance of mutual lies reflect mature understanding, foolish innocence, religious devotion और political flattery. तो इसका क्या होगा? मेच्योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ट आंसर है. फॉलिश इनोसेंस क्या होता है? कुछ नहीं. रिलीजियस डिवोशन, रिलीजियस कुछ रिलीजियस बात हुई यहाँ नहीं हुई. पॉलिटिकल फ्लैटरी, पॉलिटिकल से भी रिलेटेड कोई यहाँ बात नहीं. तो कुछ चीज़ें हम एलिमिनेट करके अपने बेस्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं. The main contrast in the sonnet is between truth and falsehood, love and hate. Love and hate, hate जैसी कोई बात नहीं है. Youth and death, यूथ एंड डेथ नहीं, इसमें भी ठीक ठाक नहीं लग रहा. फेथ एंड रिलीजियस ऐसा कुछ नहीं है. ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कंट्राडिक्शन है. एज इन लव, loves not to have ears told means lovers dislike, continue money, admitting their age, telling lies, showing jealousy. Answer number admitting their age. My love swears that she is made of truth is an example of my love swears that she is made of truth. Paradox, hyperbole, metaphor और simile. Paradox. क्या है इसका? पैराडॉक्स. द सोनेट डील्स विथ लव, लव डिसऑनेस्टी एंड एक्सेप्टेंस, पॉलिटिकल करप्शन, डिवाइन वर्शिप, फैमिली ड्यूटी. नो, लव्स डिसऑनेस्टी एंड एक्सेप्टेंस. द स्पीकर सेल्फ नॉलेज एड ए टोन ऑफ सेल्फ आयरनी, सेल्फ पिटी, एरोगेंस और डिस्पेयर. सेल्फ आयरनी is the best answer for this question. Which best defines the relationship between the lovers? Realistic and self-aware, romantic and idealistic, pure and innocent, distant and formal. So answer is realistic and self-aware. The word vainly in vainly thinking that she thinks me young means proudly, foolishly, rightly, gratefully. What is the answer? Answer is foolishly. The sonnet belongs to which series? The Dark Lady Sonnets. इसीलिए सीरीज से, ए वाले से, द डार्क लेडी सॉनेट्स में लिखी गई है. द टोन ऑफ द एक्सेप्टेंस रिफ्लेक्ट द पोएट्स व्यू दैट लव्स रिक्वायर इल्यूजन, ट्रूथ डिस्ट्रॉय अफेक्शन, लाइस आर इमोरल, एजिंग इज अवॉइडेबल. सो व्हाट इज लव रिक्वायर्स इल्यूजन. The sonnet shares thematically similarity with the sonnet 130 because both depict realistic love, idealized beauty, unrequited love, youthful passion. क्या होगा आंसर? इसका होगा रियलिस्टिक लव. When my love source begins with a tone of irony and humor, fear and doubt, pride and ignorance, arrogance, tragedy and despair. Irony and humor is the correct answer of this question. The couplet suggests that love survives because of self-deception, truth and trust, passion and only moral and purity, self-deception. The words false subtitles refers to hypocrisy and deceit, scientific theories, legal system, religious ritual, hypocrisy and deceit. The word credit in simply I credit her false speaking tongue means believe. क्या होगा? Believe. Mock, ignore, doubt नहीं, believe. The poem overall mood can best be called as witty and resigned, angry and bitter, cheerful and carefree, tragic and gloomy. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा witty and resigned. The theme of aging is shown when the speaker admits his days are past the best. He is proud of his youth. He feels immortal. He envies others' beauty. Answer number: his days are past the best.
43. Therefore I lie with her and see with me. Therefore I lie with her and see with me brings the poem to a close with a tone of comic resignation, tragic despair, violent anger, or philosophical detachment. I think comic resignation. 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 Comic resignation. The use of the word swears emphasize the lover's false oath, religious faith, devotion, or shyness. What is the answer of this question? False oaths. The sonnet reveals Shakespeare's belief that human love is often imperfect but enduring, perfect and eternal, cruel and destructive, logical and sincere. So, what is the answer? Imperfect but enduring. The use of truth and lie throughout the poem creates a pattern of contradiction and irony, joy and sorrow, anger and forgiveness, hope and despair, contradiction and irony. The lovers lie about the poet's youth flatter his vanity, honesty, wisdom, or generosity. Vanity. My love swears that she is made of truth. Contrasts with which sonnet tune? Sonnet 168, 116, sonnet 130, sonnet 18 and sonnet 60. क्या होगा इसका बेस्ट आंसर? Sonnet 116. In Elizabethan society, aging men often concealed their age to maintain romantic appeal, avoid taxes, gain political power, or please the church. Answer number: maintain romantic appeal. 51. 50. The central paradox of the sonnet 138 is that lies strengthen love's bond, truth always wins, loves die with age, beauty is permanent. Lies strengthen love's bond. So this is the 50th and the last question of our sonnet. यहाँ से हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है और नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनकी और वीडियोस को ऐसे ही देखने के लिए प्लीज़ इसमें कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम इसी तरह से लाएंगे। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।